साथियों, मेरे YouTube चैनल सावर टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शिक्षा संबंधी सूचनाओं को YouTube पर पाने के लिए मेरे इस न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज हम एक विशेष बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है हमारा NPS। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो NPS की जो स्कीम लागू हुई है, उसके अंदर हमारा पैसा लगातार जमा होता जा रहा है, परंतु क्या हम उस पैसे को आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकते हैं क्या? इन्हीं कुछ काफ़ी प्रश्नों के उत्तर के लिए आज मैं आपको इस YouTube के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। साथियों, सबसे पहला बिंदु है क्या निकास क्या है? तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते के बंद होने की प्रक्रिया को हम लोग निकास कहते हैं। की प्रक्रिया है उसके अंदर अभिदाता यानी NPS से पैसा कब निकाल हम प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसके कुछ विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प दे रखा है सामान्य अधिवार्षिकता पर, यानी अभिदाता की संचित पेंशन राशि के कम से कम 40% भाग का उपभोग अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाता है। शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एक मुश्त के रूप में किया जाता है। यदि सेवानिवृत्ति की तिथि पर अभिदाता के खाते में कुल राशि 2 लाख रुपए या उससे कम है तो अभिदाता संपूर्ण आहरण के विकल्प का उपयोग कर सकता है। दूसरा है हमारे पास में मृत्यु होने पर राशि के कम से कम 80% भाग का उपभोग अभिदाता के पति पत्नी को मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाता है, और शेष राशि का भुगतान अभिदाता के नामित कानूनी हकदार को एक मुश्त के रूप में किया जाता है। अभिदाता सरकारी सेक्टर की मृत्यु की तिथि पर अभिदाता के खाते में कुल राशि 2 लाख रुपये या उससे कम है तो नामित कानूनी हकदार संपूर्ण आहरण के विकल्प का उपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्य कुटुंब पेंशन का चयन करते हैं तो विनियमों के अनुसार संचित पेंशन राशि को सरकार के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए नोडल कार्यालय के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाती है। इम्पोर्टेंट है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। समय पूर्व निकासी सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और अभिदाता की संचित पेंशन राशि के कम से कम 80% भाग का उपभोग अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु वार्षिक खरीद के लिए किया जाता है, और शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एक मुश्त के रूप में कर दिया जाता है। यदि त्यागपत्र की तिथि पर अभिदाता के खाते में कुल राशि 1 लाख रुपये उससे कम है तो अभिदाता संपूर्ण आहरण के विकल्प का उपयोग कर सकता है। अभिदाता अपने NPS खाते पर लोन ले सकता है, तो इसका उत्तर है नहीं। NPS अभिदाता अपने NPS खाते पर किसी प्रकार का लोन प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों? क्या अभिदाता अपनी सेवा की अवधि के दौरान आहरण का विकल्प का चयन कर सकता है क्या? तो जी हाँ, NPS अभिदाता के लिए आंशिक आहरण की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा अभिदाता अपने किए हुए अंशदान राशि के एक निश्चित भाग के आहरण का चयन कर सकता है। तो साथियों, ये NPS से संबंधित और भी कुछ प्रश्न हैं, ये आप देखिएगा। इसमें आगे का प्रश्न है आहरण, आंशिक आहरण के लिए क्या शर्त है? सबसे इम्पोर्टेंट है ये, NPS से संबंधित जो पैसा हमारा जमा है उसमें आंशिक आहरण के लिए भी हम हमेशा चाहते हैं कि जब हमें आवश्यकता हो कुछ कारणों से तो हम उसका उपभोग कर सके। इसके लिए आंशिक आहरण की कुछ शर्तें दे रखी हैं, आप उसको देखिएगा। पहली शर्त दे रखी है अभिदाता NPS प्रणाली में कम से कम 3 वर्ष हो चुके हैं, यानी उसको कम से कम 3 वर्षों की उसके अंदर पैसे उसके जमा होने चाहिए। आहरण राशि अंश अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी हम हमारा जो पैसा संचित है उस पैसे से ही केवल 25% पैसा ही हम लोग उसमें से निकाल सकते हैं। आहरण केवल विशेष कारणों के लिए अनुदेय है, यानी कि बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए, अपने नाम अथवा पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से आवासीय मकान या फ्लैट के निर्माण खरीद के लिए। यदि अभिदाता के स्वयं के नाम पर व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त रूप से पैतृक संपत्ति के अतिरिक्त कोई आवासीय मकान या फ्लैट है तो विनियमों के अनुसार आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखिएगा आप। अभिदाता उसकी पति कानूनी रूप से गोद लिए के बच्चों सहित उसके बच्चों और आश्रित माता पिता की किसी विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं हम लोग। संपूर्ण अंशदान अवधि के दौरान अधिकतम केवल 3 बार ही आहरण कर सकते हैं। साथियों, ये ध्यान रखिएगा कि हम हमारी जो पूरी NPS की सिस्टम के अंदर केवल 3 बार ही ये राशि निकाल सकते हैं। 3 वर्ष की सेवा होनी चाहिए, 25% से अधिक पैसा नहीं निकाल सकते हैं हम लोग,
और कुछ शर्तें दे रखी है उन्होंने कि इन कारणों के अनुसार ही हम पैसा निकाल सकते हैं और केवल 3 बार ही हम इसका आहरण कर सकते हैं। अब ये बिंदु आता है कि आंशिक आहरण की प्रक्रिया क्या है। तो साथियों, आंशिक आहरण की 2 प्रक्रियाएं हमारे पास में है। हम उसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यदि अभिदाता सीआरसी सिस्टम के आहरण अनुरोध दायर किया है तो नोडल कार्यालय को सीआरए सिस्टम में आहरण अनुरोध को सत्यापित और प्रमाणित करना पड़ता है। पीएओ डीटीओ एक यूज़र आईडी का उपयोग करते हुए सीआरए सिस्टम में ट्रांजैक्शन मेन्यू के अंतर्गत वेरीफाई कंडीशनल विड्रॉल रिक्वेस्ट उप मेन्यू पर क्लिक करके आहरण का अनुरोध की जांच कर सकता है। पीएओ डीडीओ को सीआरए सिस्टम में अन्य यूजर्स आईडी का उपयोग करके आहरण अनुरोध का प्रमाणित करना होता है और यूजर को आंशिक आहरण अनुरोध को प्रमाणित करने के लिए ऑथोराइज रिक्वेस्ट मेन्यू के अंतर्गत ऑथोराइज कंडीशनल विड्रॉल रिक्वेस्ट उप मेन्यू पर क्लिक करना होता है। यह सारा सिस्टम साथियों ऑनलाइन ही है और इसका उपयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से नोडल कार्यालय अभिदाता की ओर से दिए गए अनुसार आंशिक आहरण अनुरोध दायर कर सकता है। पीओ डीटीओ सीआर सिस्टम में एक यूजर आईडी का उपयोग करके ट्रांजैक्शन मेन्यू के अंतर्गत इनिशिएटेड कंडीशनल विड्रॉल रिक्वेस्ट उप मेन्यू को क्लिक कर सकेगा। पीओ डीटीओ को आंशिक आहरण अनुरोध को प्रमाणित करने के लिए अन्य यूजर्स आईडी का उपयोग करते हुए ऑथोराइज रिक्वेस्ट मेन्यू के अंतर्गत ऑथोराइज कंडीशनल विड्रॉल रिक्वेस्ट उप मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आपने देखा सकते हैं। एक और ख़ास बात है साथियों, अभिदाता टीयर यानी किस टीयर के अंदर से, टीयर 1 या 2 दोनों में से किसके अंदर से अपना आहरण कर सकता है। तो टीयर 2 खाते से आहरण के लिए अभिदाता को समय रूप से भरा S12 फॉर्म अपने संबंधित नोडल कार्यालय के पास जमा कराना होता है। साथ ही अभिदाता सीआरए सिस्टम में लॉगिन करने के बाद या मोबाइल ऐप के जरिए भी एक ऑनलाइन आहरण अनुरोध दर्ज कर सकता है। तो साथियों यहाँ देखिएगा आप, यहाँ प्रपत्र दे रखे हैं। प्रपत्रों के अंदर भी नीचे एक विड्रॉल फॉर्म दे रखा है। ये जो विड्रॉल फॉर्म दे रखे हैं, इन्हीं के नीचे के अंदर आप देखेंगे तो आपके विड्रॉल के फॉर्म के काफ़ी सारे कंप्लीट दे रखे हैं इसमें। इसी के अंदर यहाँ पे एक दे रखा है, यहाँ पार्शली विड्रॉल फ्रॉम द टीयर 1 अकाउंट अंडर एनपीएस के अंदर दे रखे हैं। तो हमें भरकर जहाँ जमा कराना होगा एनपीएस के लिए, इसके बाद हमारा जो पेंशन्स है उसमें से पार्शली हम लोग विड्रॉल कर सकेंगे। तो साथियों, विभाग के कुछ नियमों के अनुसार अब हम अपनी जो संचित राशि है उसमें से केवल 25% की राशि का आहरण हम एनपीएस के खाते से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन निकासी की प्रक्रिया में अगले वीडियो में बताऊंगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।